अब आपको लिए चलते हैं बड़ी खबर की ओर। जिला गाजियाबाद की लोनी नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन मनोज धामा समेत कई लोगों को कोर्ट ने रेप केस में बाइज्जत बरी किया। इस खुशी में पूर्व चेयरमैन मनोज धामा के समर्थकों में खुशी की लहर देर रात तक दिखाई दी। उधर लोनी नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन मनोज धामा ने बेहट स्थित अपने कैंप कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर माननीय न्यायालय का आभार व्यक्त किया। साथ ही पहलगाम में हुए आतंकी हमले को भी घोर निंदा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनोज धामा ने लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर को लेकर भी कई बड़ी बातें कही। लोनी नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन मनोज धामा, शोभित मलिक, दीपक धामा, राहुल धामा, विकास पवार पर एक महिला द्वारा लगाए गए फर्जी रेप केस में गाजियाबाद न्यायालय ने इन सभी को बाइज्जत बरी किया है। इस अवसर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोनी के पूर्व चेयरमैन मनोज धामा ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। मुझे व मेरे सभी भाइयों को भारतीय न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था। न्यायपालिका ने दूध का दूध पानी का पानी करते हुए एक महिला के द्वारा लगाए गए रेप केस में हम सभी को बरी किया है। उधर लोनी के पूर्व चेयरमैन मनोज धामा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस हमले में काफी लोगों की जान चली गई है। हमें बड़ा दुख है। जहाँ लोग अपने परिवारों के साथ घूमने गए थे उन्हें आतंकियों ने शहीद कर दिया। इस दुखद घटना की हम घोर निंदा करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व चेयरमैन मनोज धामा ने लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर को लेकर भी कई बड़ी बातें कही। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर पर कटाक्ष भी किया, उन्हें चैलेंज भी किया। साथ ही लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर को राजनीति से संबंधित हिदायत भी दी। आइए इस दौरान पूर्व चेयरमैन मनोज धामा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा आपको दिखाते हैं। कलम की जुबान न्यूज नेटवर्क के लिए हमारे एडिटर इन चीफ मौसम खान की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादियों द्वारा निर्दोष लोग की हत्या की है उसके प्रति अपनी संवेदना, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। राजनीति, अब वर्तमान की राजनीति को अगर हम लोग देखें तो बहुत गंदी राजनीति की तरफ अग्रसर होगी। एक दूसरे के प्रति जिस तरह की प्रतिक्रिया आती, मैं कभी भी इस तरह की प्रतिक्रिया में नहीं था। 2018 में कई लोग कह रहे हैं कि मनोज धामा इस तरह का व्यक्ति था। मनोज धामा इस तरह का व्यक्ति होता तो 3 बार लोनी की जनता हमें जनप्रतिनिधि नहीं बनाती। ये लोग बोलते थे, कई बार इन्होंने बोला भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए कि ये भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे और चुनाव लड़े तो इन्हें इनकी औकात पता चल जाएगी। वो काम भी हमने करके दिखाया। भारतीय जनता पार्टी ने निकाला नहीं, इस्तीफा देके रंजीता धामा ने इस्तीफा दिया कि मैं ऐसी पार्टी में नहीं रहना चाहती कि जहाँ न्याय की उम्मीद न हो। और उसके बाद में चुनाव लड़े, 2022 में लड़े, 23 में चुनाव आपके सामने लड़े हैं और यह भी साबित करा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं और दल भी यहाँ पर चुनाव जीत सकते। मैं इन्हें खुला चैलेंज दे रहा हूँ, चुनौती दे रहा हूँ। मैं उन शब्दों में नहीं जानना चाहता जो कि ये कमिश्नर के बारे में बोल रहे थे, वो तो मैं अलग बोलूंगा, लेकिन पत्रकार बंधुओं आपका सम्मान करते हुए इसे चुनौती देना चाहता हूँ लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर को, खास तौर पर कि अगर तुमने वाकई राजनीति की थोड़ी बहुत अगर तुम्हारे अंदर मर्यादा है और तुम आके अपने आपको एक राष्ट्रीय लीडर, अंतर्राष्ट्रीय लीडर मानते हो तो मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, लोनी में इस्तीफा दो। और मनोज धामा चुनाव नहीं लड़ेगा कभी भरम, मैं तो चुनाव आपके आशीर्वाद से जीत ही जाऊंगा। एक छोटे से कार्यकर्ता को इसके सामने चुनाव लड़ाऊंगा। अगर ये चुनाव जीत जाए तो मैं सारी जिंदगी राजनीति नहीं करूँगा। ये राजनीति में इसका अंतिम समय है और इसको हम उखाड़ के फेंकेंगे। वो सारी बहुत जितनी भी साजिशें हैं लोनी के अंदर चल रही है, उन साजिशों के तहत मैं उन सभी अपने कार्यकर्ताओं को, लोनी वासियों को खास तौर पे आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि अब किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। आप देखना समय इतने नजदीक आता जा रहा है कि कोई भी पुलिस का एक सिपाही भी इसके सोने का नहीं। प्रदेश की सरकार को बदनाम करने का काम किया है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत जल्द इनका समापन और सफाया होने वाला है और अमन और चैन के साथ रहे, हम विकास की तरफ अग्रसर हैं। लोनी नगर पालिका में आप 2006 से पहले का लोनी देख लीजिए और आज की लोनी आप देखिए। आज की लोनी अगर आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इंटरनल बहुत अच्छा दिखाई देगा। मैं आउटर की बात नहीं कर रहा, आउटर PWD, NHI का या सिंचाई विभाग का या रेलवे विभाग के तमाम रोड है ऐसे कि मैं दिल्ली सहारनपुर पे बात नहीं करूंगा। दिल्ली सहारनपुर सबको पता है कि किसका रास्ता कौन बनवाएगा, सांसद बनवाएंगे या MLA बनवाएंगे। कई बार टेंट लगे कि इस रास्ते को हम बनवा रहे, आज तक वो टेंट के शायद पैसे भी नहीं गए।
रास्ता तो बनने की बहुत दूर की बात है। अभी एक जगह है, आज से 7 साल पहले बैटाजीपुर का एक रास्ता है रेलवे लाइन के बराबर से, यानी कि जहाँ बैटाजीपुर का रेलवे स्टेशन है, वहाँ एक टेंट लगा के इनका भव्य स्वागत कराता है इन्हीं महाराज का लोनी विधायक नंद किशोर का। और आज तक 7 साल के अंदर वो रास्ता नहीं बना इन पे। ये कहते हैं हम लोगों ने, नगर पालिका ने 2 बार उसका टेंडर लगाया, लेकिन एनओसी नहीं थी, इसमें भी राजनीति ही नहीं की थी। अंडरपास की बात करते हैं, अंडरपास बनवा दिया थी। बोलते हैं जी नहर का काम शुरू हो गया, झूठो आज भी अगर कोई 1 करोड़ दिखा दे, चलो मैं मानता हूँ अच्छे काम में करने चाहिए, लेकिन झूठ बोलते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं। आज से 1 महीना पहले टेंट लगा, लोगों को बुलाया गया, हर वार्ड से सभासदों को बुलाया गया और उन्हें बोला कि भीड़ इकट्ठी करके लेके आओ और इससे नहर का निर्माण होगा। अब हाई कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं तो आप पहले तो, अगर हाई कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, चलो मैं वो नहीं कह रहा कहाँ से पैसा आ रहा है, फाइनेंसर तो मुझे पता, आपको ही पता। मतलब बैक साइड से मदद मिल गई? मदद मिल गई, नंद किशोर गुजर यहाँ का विधायक मदद कर रहा है। सब कहना है? हाँ बिल्कुल स्पष्ट। और वो हाई कोर्ट में भी उन्हीं के वकील होंगे, वही करेंगे। कुल मिला के राजनीतिक मामला था। राजनीति, सारे राजनीति पटाख तो हो गया राजनीति का कि कहाँ तक भी आप, मैं तो आपसे भी कह रहा हूँ, यही तो डराता है महिलाओं को और सबको बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है मैंने मनोज धामा का इलाज कर दिया था।